Good morning, students. Now we start next and last topic, discovery of fundamental particles. Discovery of fundamental particles of an atom. कोई भी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमें इसको स्टडी करना है, ठीक है। तो वैसे जानते हैं अच्छे तरीके से कि फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। एंड इलेक्ट्रॉन सराउंडेड रहता है कहाँ पे? रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। वो बोर कॉन्सेप्ट हम अच्छे से रीड करके आए। अभी फंडामेंटल पार्टिकल्स स्टार्ट करते हैं। किसको किसने डिस्कवर किया और क्या थे फंडामेंटल पार्टिकल्स? नोट करो फर्स्ट नंबर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में नोट करो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन based upon Michael Faraday experiment, Michael Faraday experiment हो गया? आगे नोट करो, this experiment is also called cathode ray experiment, cathode ray experiment आगे नोट करो, सर जे थॉमसन discovered electron and word electron is given by Stoney. Word electron is given by Stoney. कंप्लीट। अब जो सर जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था माइकल फेराडे की कॉपी करके, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था? देखो, ये एक वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब मीन्स जिसमें किसी टाइप की कोई गैसेस वगैरह कुछ भी नहीं होता, और इसकी जो आउटर बॉडी होती है वो बहुत हार्ड ग्लास की बनी होती है। वैक्यूम ट्यूब था, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, एक एनोड और एक कैथोड। जनरली कैथोड को नेगेटिव से शो करते हैं और एनोड को पॉजिटिव से शो करते हैं। इसके अंदर इनर्ट गैस भर रखा है, इनर्ट गैस लाइक नियॉन, हीलियम, ऑर्गन, कुछ भी, ठीक है। डायग्राम बनाओ पहले, फिर आगे करते काम। हाई वोल्टेज रखा है यहाँ पे, हाई वोल्टेज, एंड इस ट्यूब का जो प्रेशर है वो है लो प्रेशर, क्लियर है। और तो एनोड है, एनोड के पीछे यहां पर एक जेडएनएस की लेयर लगी हुई है, कोटेड किया हुआ है उसको, जेडएनएस। जैसे ही हाई वोल्टेज दिया लो प्रेशर पर, तो उन्होंने देखा कि कुछ कैथोड से रेज निकल कर कहां पर जा रही है? एनोड पर जा रही है। तो रेज कहां से निकला? कैथोड से। इन रेज को क्या बोला हुआ है? कैथोड रेज। और यहां पर जाकर शाइनिंग पॉइंट्स बनाती है, ठीक है। कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं कि जेडएनएस का जो कोटेड किया हुआ है लेयर, ये वाली लेयर पूरी शाइनी हो जाती है। तो ये कैथोड से निकलने वाली रेज को क्या बोला है? कैथोड रेज, ठीक है।
और जा जाकर कहां पर पहुंची, एनोड पर पहुंची, और एनोड के ZNS कोटेड प्लेट पर क्या कर रहा है, ये शाइनी पॉइंट बना रहा है। क्लियर है? डायग्राम बनाओ, फिर हम इसको नोट करते हैं। नोट करो इसमें, ए वैक्यूम ट्यूब which have inert gas is taken at high voltage and low pressure in pump two electrodes anode and cathode is used complete. एनोड एंड कैथोड इज यूज्ड। आगे नोट करो, आफ्टर सम टाइम some rays emitted from cathode plate towards anode plate, then some shiny points observed at ZNS coating plate which is present at behind the anode these rays are called cathode rays and the some small particles of cathode rays are called electron. Cathode rays are called electron. Complete. Next note करो, properties of cathode rays. Properties of cathode rays. Properties of cathode rays में नोट करो फर्स्ट पॉइंट, they move in straight line. Cathode rays move in straight line in absence of electrical and magnetic field. हो गया? आगे नोट करो, the behave of cathode rays is negative particle. The behave of cathode rays is negative particle. Next, if neon gas used, इस वाले वैक्यूम ट्यूब में अगर नियॉन गैस यूज करेंगे तो क्या होगा? इफ नियॉन गैस यूज्ड, then the color of cathode rays is orange. If neon gas used, then the color of cathode rays is orange.
कंप्लीट। आगे नोट करो, कैथोड रेज मूव परपेंडिकुलर टू द cathode rays move perpendicular to the electric and magnetic field. Electric and magnetic field. Completed? आगे नोट करो, the calculation of E by M, the calculation of E by M the calculation of E by M given by J.J. Thomson, given by J.J. Thomson, कंप्लीट। तो E बाय एम इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन का कितना होता है ये जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया था। प्रोटॉन का E बाय एम कैलकुलेट करना इजी नहीं है, बिकॉज जितने एलिमेंट्स है सबके प्रोटॉन अपने अपने अलग अलग होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास तो सिमिलर ही होता है। सबसे पहले E बाय एम कैलकुलेट किया गया था, बाद में इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आया था। बना E बाय एम है ना, मोल पर केजी। वैल्यू एग्जैक्ट लर्न करना है, हो गया। एक और स्टेटमेंट नोट कर लो, R.A. Millikan R.A. Millikan R.A. Millikan calculate charge on electron R.A. Millikan calculate charge on electron by oil drop model. By oil drop model. कंप्लीट। तो इलेक्ट्रॉन का अगर मास कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैलकुलेट किया किसने, R.A. मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन का E बाय एम कैलकुलेट किया किसने, J.J. थॉमसन ने। तो इन दोनों से हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो करके देखते कैसे मास आता है इसका। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है नोट कर लो, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लर्न रखना हमेशा। अब हमें मान लो इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूं, इसमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अपॉन E बाय एम वैल्यू। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का E बाय एम वैल्यू 1.758820 इंटू 10⁻11। जब इसको सोल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास में आता है 9.1094 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। बनाओ। कंप्लीट। नेक्स्ट नोट करो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सेम ही प्रैक्टिकल जो था, सेम एक्सपेरिमेंट था, वही सेम टू सेम रिपीट हुआ था। ठीक है, कभी हाइड्रोजन गैस ले लिया, कभी इसमें बेरिलियम पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवा दिया, तो किसने डिस्कवर किया ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। क्लियर है, फिर भी नोट करते हैं इसको। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, नोट करो। द एनोड रेज इज ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज and the smallest particles of canal rays is called proton
केनाल रेज इज कॉल्ड प्रोटॉन। हो गया, आगे नोट करो। रदरफोर्ड डिस्कवर प्रोटॉन प्रोटॉन और नोट करो गोल्डस्टीन ऑल्सो डिस्कवर्ड प्रोटॉन। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों को मिलाकर दोनों ने मिलकर प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। हो गया, आगे नोट करो। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। आगे नोट करो। इन वैक्यूम ट्यूब हाइड्रोजन गैस यूज्ड and Jordanus coated plate arranged at behind the cathode हो गया। तो सेम टू सेम ही था प्रैक्टिकल इसका एक्सपेरिमेंट। तो एनोड से रेज निकल कर कहां पर आई, कैथोड पर आई। यहां पर कुछ शाइनी पॉइंट्स बना दिए और उन जो रेज निकल रही थी इनको क्या बोलते हैं, केनाल रेज या एनोड रेज बोल दिया। और जो इसके छोटे पार्टिकल्स है उनको क्या बोलते हैं हमने, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर हम इस रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये रेज है कैथोड की तरफ मूव करेगी, और अगर उस कैथोड रेज को रखते हैं तो वो एनोड की तरफ मूव करती है। क्लियर है? ओके, आगे नोट करो। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, कैसे हुआ? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नोट करो। जेम्स चैडविक discovered neutron by bombardment of alpha particles on beryllium sorry, आगे नोट करो। इट इज न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है और अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं इसके एग्जांपल्स नोट करवा दूं सारे, फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो करते हैं हम सॉल्व, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। पहले एक टेबल है इंपॉर्टेंट, नोट करो, उसके बाद हम आगे नोट करते हैं। नेम नोट करो, नेम ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, इतना लिख दो नेम। नेक्स्ट नोट करो चार्ज, नेम, चार्ज, mass in kg and mass in AMU means atomic mass unit। बस सबसे पहले नेम किसका है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जनरली इसको 1 भी कंसिडर कर लेते हैं। प्रोटॉन पर देखो +1.6 इंटू 1.6022 -19 कूलम। ठीक है,
न्यूट्रॉन पर 0 होता है चार्ज। मास देखो, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.10939 मल्टीप्लाई 10⁻31। प्रोटॉन पर नोट करो 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻27 इन केजी में है, ठीक है। और उसका नोट करो नेक्स्ट का 1.67493 मल्टीप्लाई 10⁻23 केजी में। और जब मास देखते हो इसका एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में 0.00054 1.00727 एंड लास्ट वाले का नोट करो 1.00867। और यू में अगर मास देखते हो यूनिट में तो कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, यूनिट में भी नोट कर सकते हो मास इसका 0 1 और 1। इलेक्ट्रॉन का कंसीडर करता है 0। तो सबसे हैवी पार्टिकल कौन, सबसे लाइट पार्टिकल कौन, देखो तो हैवीएस्ट पार्टिकल में अगर देखते हो तो न्यूट्रॉन सबसे हैवी है। मास का ऑर्डर अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन का सबसे हाई, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नोट करो। अब इसके देखो एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में सबसे फर्स्ट नंबर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन ब्रोमीन 80। कर लोगे तो करवा रखा मैंने, कर सकते हो इसको इजीली। नेक्स्ट देखो, ए स्पीसीज हैव इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन भी 16 है, तो स्पीसीज कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन भी 16 है, ठीक है। तो स्पीसीज क्या होगी, मतलब ये तो हमें इसका मीनिंग ये समझ में आ गया, इसके ऊपर -2 चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 है ना, इंक्रीज हो गया। तो ये कौन होगा? सल्फर 16 32 -2 करके देख लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया मैंने, देखो 32 में 16 माइनस करो कितना रहेगा 16, तो न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16। नीचे जो नोट किया रहता है वही प्रोटॉन्स होता है, वही एटॉमिक नंबर होता है, देन P = 16 और चार्ज कितना -2, 16 इलेक्ट्रॉन्स तो थे, -2 के कारण 2 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया, देन कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया 18। क्लियर, इस टाइप से करते हैं क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, 3 में गिवन है हर्ट्ज गिवन है, फ्रीक्वेंसी 1368 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है और लैम्डा कैलकुलेट करना है, ठीक है, लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो क्या कोई ऐसा कोई फॉर्मूला था जिसमें न्यू और लैम्डा में रिलेशन आता? यस, एक फॉर्मूला है, लैम्डा = C/न्यू। C जानते हो, 3 × 10⁻8 मीटर एंड न्यू 1368 सेकेंड इनवर्स। तो इसको कैलकुलेशन से आंसर हमारे पास में आ जाएगा, नोट कर लेना, 319.3 मीटर, 219.3 मीटर। क्लियर है, फॉर्मूला लर्न हो तो इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट, कोई विजिबल स्पेक्ट्रम है हमारे पास में तो लैम्डा इसके गिवन है 2, 400 नैनोमीटर एंड 750 नैनोमीटर, और इनमें कितना इसका फ्रीक्वेंसी होगा ये नोट करना है, ठीक है, सेम है ये। तो लैम्डा 1 गिवन है 400 नैनोमीटर, नैनो मीन्स 10⁻⁹ मीटर, एंड लैम्डा 2 कितना 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। 2 लैम्डा गिवन है, न्यू 1 एंड न्यू 2 कैलकुलेट करना है, कर सकते हो, बोलो, C/λ1 एंड C/λ2। वैल्यू पुट करके आंसर देख लेना क्या है। नेक्स्ट 2.5, एग्जाम्पल नंबर 2.5, 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग लैम्डा है हमारे पास में, और क्या करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। सिमिलर फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन, लैम्डा = 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स 5800
मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लो, इजी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि एंगस्ट्रॉम में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी, लेकिन फिर फ्रीक्वेंसी और उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो क्या करना है, न्यू बार कैलकुलेट करना है, एक न्यू कैलकुलेट करना है। न्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ, कैलकुलेट करने ला 1/5800 इंटू 10⁻10। और न्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, इसी फॉर्मूला से, c/λ। c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, लैम्डा का वैल्यू 5800 मल्टीप्लाई 10⁻10। देन न्यू बार हमारे पास में आएगा कैलकुलेशन करने के बाद में 1.724 इंटू 10⁶, 10⁶ मीटर इनवर्स। एंड न्यू बार आएगा हमारे पास 5.172 मल्टीप्लाई 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स नोट कर सकते हो, हर्ट्ज नोट कर सकते हो। ये ऐसा था न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 2.5। 2.6 देखो, सिमिलर फॉर्मूला यूज होगा। एग्जांपल नंबर 2.6, जितने भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हो वो सारे न्यूमेरिकल्स अलग सेपरेट कॉपी में करना है। 2 कॉपीज बनानी है हमें, एक कॉपी में सारे नोट्स नोट करने हैं और एक कॉपी में सारा के सारे न्यूमेरिकल्स नोट करते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, 2.6 में क्या है देखो, न्यू इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज। हर्ट्ज बोलो सेकेंड इनवर्स बोलो, एक ही बात है। एनर्जी कैलकुलेट करना है 1 मोल का, कैलकुलेट ई फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए एनर्जी कैलकुलेशन करनी है, तो कैसे होगा, E इक्वल्स टू एच यू, एच का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34, न्यू का वैल्यू 5 इंटू 10⁻14। ठीक है, इससे हमारे पास आंसर आएगा जूल में। क्लियर, जूल में चाहिए था 3.313 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल। अभी मुझे आंसर चाहिए जूल पर मोल में, तो बताओ मोल कैसे कैलकुलेट करा जाए, हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ मोल। देखो कहीं पे भी मोल इनवर्स कैलकुलेट करना हो ना, मोल इनवर्स कहीं पे लगाना हो तो मीन्स क्या करो, Na से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। तो मैं साथ ही कर दूं इसको, Na 199.51 इंटू 10⁻3 जूल मोल इनवर्स। अब किलो जूल मोल इनवर्स लिखो, नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन में कहा नहीं था, मोल इनवर्स तक लेके आना था। 2.7 क्वेश्चन नंबर 2.7 में देखो 100 वाट का बल्ब है कोई और उसका लैम्डा गिवन है 400 नैनोमीटर और हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, करके देखते हैं, नोट करो। P इक्वल्स टू 100 वाट, P इक्वल्स टू 100 वाट। 100 वाट का मतलब क्या होता है, 100 जूल सेकेंड इनवर्स, क्योंकि एनर्जी में जितना टाइम लगता है उसी को ही वाट बोलते हैं। क्लियर, लैम्डा इक्वल्स टू नोट करो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया। नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फोटॉन्स कैलकुलेट करना है, E इक्वल्स टू NH C अपॉन लैम्डा, N इक्वल्स टू E लैम्डा अपॉन HC। E का वैल्यू, E का तो है नहीं वैल्यू, E का वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। E लैम्डा अपॉन मैंने क्या किया HC। अगर यूनिट से हम देखें ना, यूनिट से कैलकुलेट करें तो लास्ट में आना चाहिए सेकंड इनवर्स, वही आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स में, नंबर ऑफ फोटॉन्स में इसका आंसर भी वही आएगा। नोट करो आंसर क्या आएगा 2.012
इंटू 10⁻20 सेकेंड इनवर्स, 10⁻20 सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2.8। 2.8 में गिवन क्या है देखो, नोट करो, लैम्डा इक्वल टू 300 नैनोमीटर, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू 1.68 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर मोल, जूल पर मोल, फाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी क्वेश्चन मार्क। आगे नोट करो, मैक्सिमम लैम्डा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मैक्सिमम लैम्डा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्मूला भी हम पीछे करके आए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सॉल्व करो एक बार।